मंदिर में पूजा के लिए स्त्रियां और पुरुष एक कतार में खड़े होते हैं। ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज, धूप दीप की खुशबू और भक्तों की श्रद्धा से वातावरण पवित्र बना हुआ है। उसी कतार में देवसेना भी खड़ी होती है, सिर ऊंचा, आंखों में आत्मसम्मान और चेहरे पर शांति। लेकिन तभी भल्लाल देव का एक मंत्री, जिसकी सोच गंदी और नीयत नीच है, देवसेना को गलत नजर से देखने लगता है। मंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ता है। भीड़ का फायदा उठाकर वह देवसेना पर हाथ डालने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका हाथ देवसेना की ओर बढ़ता है, एक पल में सब बदल जाता है। वह तुरंत अपनी खंजर निकालती है और एक ही झटके में उस मंत्री का हाथ काट देती है। मंदिर में चीख पुकार मच जाती है। भक्त सन्न रह जाते हैं। खून गिरता है, लेकिन देवसेना की आंखों में कोई पछतावा नहीं। कुछ ही देर में देवसेना को पकड़कर राजसभा के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सभा में फुसफुसाहट होती है। एक औरत ने मंत्री पर हाथ उठाया। ये अपराध है। देवसेना शांत खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है उसने कोई गलत काम नहीं किया। तभी सभा के द्वार खुलते हैं। अमरेंद्र बाहुबली प्रवेश करता है। उसका तेज, उसका आत्मविश्वास और उसकी मौजूदगी से पूरी सभा खामोश हो जाती है। वह सीधे देवसेना के पास जाता है और एक ही सवाल पूछता है, क्या हुआ? देवसेना पूरी घटना बताती है। कैसे मंत्री ने गंदी नजर रखी, कैसे हाथ डालने की कोशिश की और कैसे उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए वार किया। सभा में सन्नाटा छा जाता है। बाहुबली धीरे धीरे उस मंत्री की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आग होती है। कोई चेतावनी नहीं, कोई बहस नहीं। एक ही वार में बाहुबली अपनी तलवार से मंत्री का गला धड़ से अलग कर देता है। सभा कांप उठती है। राजसभा क्रोधित हो जाती है। न्याय और नियम आमने सामने खड़े हो जाते हैं।